10 बाई 10 है और फिर 20 बाई 15 है, तो वही 12 दिन के 15 दिन के ऐसे करके है। तो एक ही माँ के है कि नहीं, 2 माह की ये है 2 माँ के थे? जी। तो बता दीजिए हमारे दर्शकों को। 2 साल में 5 बार। ये 2 साल में 5 5 बार बार जी। और एक बार ऐसे में तो एक साल में दो से ऊपर हो जाते हैं, जी जी लेकिन 2 बार हुआ है और 2 साल मिला के 5 बार। कभी दाना मैं खरीद के दाना खिलाई ही नहीं। यानी जैसे 2 महीने के बच्चे होते हैं 10 केजी का, जिसको तो रास्ता चलने का अक्ल नहीं है वो भी शुरुआती दौर में तो कैसे इसको फेस करती है, क्या बोलती है उनको? इसको जब मैंने शुरुआत की तो सामाजिक से लेके आर्थिक सब में बहुत कठिनाई आई, लेकिन आज जब इसका सब कोई पूरा परिवार इसका सब कुछ सुख शांति देख लिया है, तब आज जाकर के कोई तकलीफ नहीं है अभी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके समक्ष रोजगार की एक शानदार जानकारी के साथ। और आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे एक फार्म है और यहाँ पर सुअर का पालन हो रहा है दोस्त। तो अगर नस्ल की बात करें तो व्हाइट लार्ज नस्ल की सुअर की फार्मिंग यहाँ पर हो रही है और लगभग 10 वर्ष से भी अधिक समय से यहाँ पर ये फार्मिंग चल रहा है। जानवर की संख्या की बात करें तो 80 की संख्या यहाँ पर है। तो और सबसे बड़ी बात है कि इस फार्म के जो ऑनर है एक महिला है, यानी कि महिला किसान द्वारा ये संचालित होता है। तो बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है आपको कि कैसे सुअर पालन की शुरुआत करेंगे, कैसा उसका रख रखाव होना चाहिए, भोजन का प्रबंधन आप कैसे करेंगे, बीमारियों से बचाव कैसे करेंगे, कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, साथ ही आप इसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे, कितनी आपकी बचत होने वाली है, इसकी प्रजनन क्षमता या तो फिर इसके बच्चे देने की क्षमता कैसी होती है, साल में कितने बार ये बच्चे देती है, एक बार में कितने बच्चे देती है, हर तरह की जानकारी से आपको अवगत करवाने जा रहा हूँ। तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैम, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना मेहनत करके इतना दूर से आप यहाँ आए। संक्षिप्त परिचय आप हमारे किसान भाइयों को दीजिए। मेरा नाम रिंकू देवी हुआ और एक गांव का नाम पतसा है, नियर बीटा एयरफोर्स स्टेशन बगल में है जी। और बीटा पड़ता है जी जी, बिहार पटना, पटना जिला है जी जी, स्टेट बिहार है जी। तो यहाँ पर सर सुअर पालन आप कर रही हैं मैम, तो कब इसकी शुरुआत की थी आप? वही 2016-17 से। तो बहुत सारी जानकारी तो आपसे लेंगे, जो हमारे दर्शक भी जानना पसंद करेंगे, हमारे किसान भाई जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी जानना पसंद करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप अपने फार्म का विजिट करवाइए, कैसी व्यवस्था फार्म के अंदर है वो हमारे किसान भाई को दिखाइए। सबसे पहले भाई बताइए मैम कि ये जो आपका फार्म का एरिया है वो कितना है? लगभग 20-40-60 यानी कि 80 बाई 40 का। 80 बाई 40 का ये आपका एरिया है। तो इसमें कितने जानवर अभी वर्तमान में है और कितने रह सकते हैं? अभी बड़ा जानवर में पूरे फीमेल 80 है जी जी, और छोटे में करीब 80 है, यानी कि 80 बड़े हैं, बाकी जो भी है छोटे छोटे हैं। हैं। तो अभी क्या कहाँ पर कौन सा जानवर आप रखते हैं, कैसी व्यवस्था है वो बता दीजिए। देखिए, इस केबिन में मेल फीमेल दोनों है, एक साथ है। जी जी, अभी वो हिट में थी जी जी, मीटिंग में अभी दोनों को एक साथ किए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और इधर मैम क्या है? इधर टोटल है जो फीमेल ही है। जी जी, ये बच्चा छोड़ दी है। अच्छा अच्छा, ये बच्चा दे चुकी है? एक बार का, पहली बार के जी पहली बार एक बार बच्चा दे चुका है। अच्छा अच्छा, और ये सब वो छोड़ दी है, तो अभी इसको सीमेन के लिए अच्छा अच्छा, रेडी कर रहे हैं। चलिए अच्छी बात है मैम। और इधर भी है मैम, ये सब फीमेल ही है मैम? जब टोटल यहाँ अभी फीमेल ही है, एक अच्छा अच्छा, ब्रीडर और फीमेल। अच्छा, अभी टोटल आपके फार्म में ब्रीडर की संख्या कितनी है? ब्रीडर 5 है। ब्रीडर 5 है। नस्ल की अगर बात करें मैम तो कौन सी नस्ल है ये? लार्ज व्हाइट। है और भी बहुत सारे नस्ल? नहीं, मेरे पास सिर्फ लार्ज व्हाइट है। जी जी, छोटे बच्चे भी होंगे मैम आपके यहाँ? बहुत सारे हैं, तो वो दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को। तो काफी बढ़िया व्यवस्था है दोस्त, आप देख पा रहे होंगे शुरू में ही आपको दिखाया गया है। उधर मेल और फीमेल भी है और इधर देख लीजिए सारे बच्चे दे चुकी है, ये सारी फीमेल हैं। और इधर भी है ब्रीडर है। इधर ब्रीडर आप रखे हैं ना? ये सारे ब्रीडर का सेक्शन है। तो एक केबिन की लंबाई चौड़ाई क्या होती है मैम? 10 बाई 10 है और फिर 20 बाई 15 है। अच्छा, दो तरह का है। बीच में गलियारी है। तो ये जो सेक्शन आपका है छोटे छोटे बच्चों का है, तो ये काफी छोटे छोटे, इसकी क्या उम्र होगी मैम? यही कोई 4 मंथ का है, कोई 3 मंथ का, कोई 2 मंथ। अच्छा, 2 से 4 2-3 के बीच में है। 2 से 3 के बीच का ये सब बच्चा है ना? हाँ, एक आध 2 है जो 4 का है। क्या संख्या होगी मैम इस सब? अभी वही 40 है इसमें। 40 है इसमें। चलिए वाह, क्या बात है। और इधर भी सिर्फ फीमेल ही है मैम क्या? टोटल ये पूरा प्रेग्नेंट है जी। और इधर भी छोटे छोटे बच्चे हैं ना? ये कितने दिन के हैं मैम? वही 12 दिन के 15 दिन के ऐसे करके हैं। तो एक ही माँ के है कि नहीं, 2 माह की है। ये 2 माँ के हैं जी। शायद एक ही दिन दोनों का जन्म हुआ है ना? एक दिन का डिफरेंट है। अच्छा, एक दिन का अंतर है ना? तो कितने दिन तक ये बच्चे दूध पीती है? हम तो 1.5 महीने तक छोड़ देते हैं, 1 से 1.5 महीने तक छोड़ देते हैं। अच्छा अच्छा, एक साल।
तो मैम ये बताइए कि बहुत सारे फीमेल आपके पास है, बच्चे भी काफ़ी अच्छी संख्या में आपके फार्म में हैं। तो बच्चे देने की क्षमता कैसी इसके पास है? कितने और कितने दिन पर ये बच्चे देती है? 1 साल में कितने बार बच्चे देती है वो बता दीजिए हमारे दर्शकों को। 2 साल में 5 बार। ये 2 साल में 5 5 बार बार जी। और 1 बार ऐसे में तो एक साल में दो से ऊपर हो जाते हैं, जी, जी। लेकिन 2 बार हुआ है और 2 साल मिला के 5 बार। 2 साल में 5 बार ये जी, बच्चे देती जी, है और जी, 1 जी। बार में कितने बच्चे देती है मैम? एक बार में कम से कम 8 बच्चे। कम से कम 8 हाँ, और ज्यादा ज़्यादा से ज़्यादा? अभी तक मेरे पास 15 दिए हैं 15 जी। मादा है, उसके ऊपर बहुत सारे बच्चे लेटे हुए हैं, लगभग 12-13 की संख्या में उसके ऊपर बच्चे लेटे हुए हैं। तो जी। सारे वो एक ही माँ के एक हैं? माँ की है। यानी कि 12 की जी, संख्या में वो बच्चे जी दिए हैं। हैं। वाह! तो पहली बार जो माँ बनती है मैम, या पहली बार जो बच्चे देती है हाँ। फीमेल, तो वो कितने बच्चे देती है कम से कम 8। शुरू में? हाँ, 8 से कम मेरे पास अभी और तक नहीं दिए ऐसा हैं। भी इसमें होता होगा कि मैं कि जैसे एडल्ट होती है उससे ज्यादा बच्चा देती होगी? हाँ, ज्यादा देती है। ज्यादा पहली देती है? बार की बात कर अच्छा, रहे हैं। अच्छा। पहले बयान में 8 वही देते हैं अच्छा अच्छा। और फिर तो 12, 14, 16 तक देते हैं। 12, 14, 16 हाँ, तक देती मेरे है पास 15 तक अभी दिए हैं। और 2 साल में 5 बार ये बच्चे हाँ, दे 2 सकते साल हैं में 5 बार आराम से, कोई आराम दिक्कत नहीं से। होता जी, है। जी, जी। तो यहाँ पर जो जानवर है मैम, इन लोगों को क्या कुछ खिलाती हैं, खिलाने की पिलाने की क्या व्यवस्था है वो बता दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरे पास फीमेल को ड्राई खाना देते हैं अच्छा अच्छा। जो प्रेग्नेंट है, जी जी। और कटर को दोनों मिला के देते हैं। अच्छा। वेस्टेज और ड्राई खाना जी। तो ड्राई में क्या शामिल करती है मैम? ड्राई में सोया डीओसी, अच्छा। डीआरबी, जी जी। चोकर जी जी। और मिनरल मिक्सचर जी जी। और भी जितने नमक जी जी। और विटामिन सब मिला करके। तो ये आपका होममेड फीड हो गया। जी। तो होममेड फीड कैसे होममेड बना करके मैंने कभी दाना मैं खरीद के दाना खिलाई ही नहीं। यानी कि फ्री फीड मैंने नहीं खिलाई, होममेड फीड। कंपनी फीड आप नहीं देती नहीं, है, सिर्फ कभी होममेड नहीं। फीड देती है? जी जी। और होममेड फीड में क्या कुछ शामिल करती है वो भी हमारे दर्शकों को आपने बताया ही। मैं होममेड फीड में वही सोया डीओसी और डीआरबी, चोकर, नमक और मिनरल मिक्सचर और बाकी सब जो दवाई। तो कंपनी फीड से कितना सस्ता पड़ता है मैम? बहुत अच्छा बचत है उसमें। बहुत अच्छा बचत है। जी, यानी कि बचत कोई है। भाई हमारे सुअर पालन करना चाहे या तो ऑलरेडी जो लोग कर रहे हैं और कंपनी फीड दे रहे हैं, उससे बेहतर है कि होममेड फीड उनको दें। अगर उनके पास बजट है, अपनी पैसे की उतनी बजट है तो दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं दे सकते, लेकिन हमारे बजट से बाहर रहा इसलिए हम नहीं देते हैं। अच्छा अच्छा। हमको लगा कि इसमें ज्यादा मेरे लिए बचत है, यानी कि कंपनी होममेड फीड में ज्यादा बचत है मेरे तो अनुसार। होटल वेस्टेज किसको देती है मैम? कटर को फैटनर है जी, उसको फैटनर को फैटनर को देती जी। हैं। तो यहाँ से जो बिक्री होती है वो कैसी करती है, क्या रेट में जाता है वो बता दीजिए। बच्चे का रेट वो जब शुरू से की थे 3 से 3,000, 3,500, अभी के डेट में 5,000 बच्चे चल रहे हैं। जो अभी छोटे छोटे जो बच्चे हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो पालने वाले हैं या तो कोई 1-2 की संख्या में पालने वाले हैं या तो फिर कॉमर्शियल रूप से जो पालना चाहते हैं, तो उनके लिए ये उपलब्ध रहता है 4 से 5,000 के बीच में ये आपको हाँ, उनको मिल जाता पहले है। था 3 से 4, अच्छा, अब अच्छा। 5 के बच्चे जा रहे हैं। 5 के बच्चे जा हाँ रहे जी। हैं और जो बड़ा हो जाता है मैम वो कैसे उससे थोड़ा जाता है? बच्चा हो गया तो 6, 7, 8, 10। इसका ग्रोथ रेट क्या होता है मैम? जैसे 2 महीने के बच्चे होते हैं जी, वो जी। 10 हो जाते हैं, 10 केजी का। 2 महीने के बच्चे 10 के जी, मेरे पास तो 1 साल का जो होगा वो कितना वजन होगा? क्विंटल प्लस हो जाएगा। 1 कुंटल प्लस। हाँ, क्विंटल। मेल या फीमेल मैम? अब मेल थोड़ा ज्यादा बढ़ते हैं और अच्छा। फीमेल वही प्रेगनेंसी के दौर में थोड़ा वजन हो जाता है। अगर मीट पर्पज से अगर आपको बेचना है तो कहाँ बेचती हैं और किस रेट में यहाँ से जाता है? मैं कहीं बेचने की जो आवश्यकता नहीं है, लोग यहाँ खुद आते हैं, यानी कि यहाँ तैयार होता है तो लोग यहाँ पर आकर के लेकर चले आकर जाते के हैं। खुद अपना वो पकड़ते हैं, बांधते हैं और खुद ले जाते हैं। तो नगद पैसा मिलता है और मैम? नगद कोई वो नहीं है। ऐसा है जो पार्टी पहले से पुराना है तो लेन देन उधार होते रहता है, लेकिन सारा कुछ नगद काम होता है। काम होता है। तो भोजन की व्यवस्था आपने बता दिया, आवास प्रबंधन भी आपने हमारे दर्शकों को दिखाया ही। अब बात करते हैं सावधानी के ऊपर, क्योंकि सघन पालन हो रहा है मतलब बीमारियां भी आएंगी ही आएंगी। तो इनमें कौन कौन सी बीमारियां आती है, उसका रोकथाम या उसका बचाव इसमें आप कैसे सबसे करते हैं? पहला मेन बीमारी है स्वाइन फीवर। अच्छा अच्छा। अगर स्वाइन फीवर का वैक्सीन समय अनुसार देते रहिए तो इसमें फिर बीमारियां के कम चांसेज है। अगर स्वाइन फीवर की इलाज नहीं होती है, वैक्सीनेशन नहीं होती है, तो बीमारियां की चांसेस ज्यादा रहती है। यानी कि तो स्वाइन फीवर का जो वैक्सीन होता है मैम कब पड़ता है वो बता दीजिए। जब बचपन में ही इसका साल में एक बार इसको दे देना चाहिए। शुरुआत कब हाँ, होती है? शुरू में वही 2 मंथ के ऊपर से बच्चे से हो जाता है। जो बच्चे हाँ, 2 महीने के हो हाँ, गए 15 उसको जी जी टीका पड़ जाता है और हर साल उसको साल में एक साल बार में एक बार जी, पढ़ना जी, पड़ना जी। है। तो इसका कोई मौसम भी होता है मैम?
मौसम तो कोई वैक्सीन कभी भी हो सकता है, लेकिन अच्छा। थोड़ा ज्यादा गर्मी रहे तो नहीं होना चाहिए। अच्छा अच्छा, बीमार हो तो नहीं हाँ रहना नहीं, चाहिए। बीमार भी में नहीं होना, और ज्यादा गर्मी थोड़ा गिरे जी तो जी, उसमें नहीं होना चाहिए। तो यानी साल में एक बार देना हाँ होता है, वैक्सीनेशन हो उसके जाता बाद है। कोई चीज नहीं है? नहीं सर्दी खांसी बुखार वगैरह नहीं हो? नहीं नहीं, वैसा तो अब तक उसके ट्रीटमेंट के अनुसार होगा। अच्छा अच्छा, लेकिन ऐसा कोई बीमारी नहीं नहीं होती ऐसा है। कोई नहीं है। और कोई सावधानी रखनी होती होगी क्या? सावधानी वही बायो सिक्योरिटी और अपनी रख रखाव। अच्छा कोई अच्छा, बाहरी आदमी से इसको दूर रखिए, इन्फेक्शन से बचाइए इन्फेक्शन से बचा के रखिए, और कोई और बीमारी? कोई बीमारी नहीं तो है। कैसा व्यवसाय है मैम ये? अगर कोई बाहर जाके कुछ कर रहे हैं, या इससे अच्छा हमें हमें नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई बिजनेस नहीं है। मैम, एक तो आप ग्रामीण महिला हैं, गांव में रहती हैं और सुअर पालन कर रही हैं, समाज तो से बहुत तकलीफ उठाना पड़ता है तो शुरुआती दौर तो में, कहीं ना कहीं अवहेलना झेलनी बहुत पड़ती ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा या तो तिरस्कार का सामना बहुत करना ज्यादा। पड़ता होगा। जिसको तो रास्ता चलने का अक्ल नहीं है वो भी शुरुआती दौर में तो इसको कैसे इसको फेस करती है, क्या बोलती है उनको? देखिए, जब तक पौधा में फल नहीं, पौधा जब बड़ा पेड़ बन जाता है और फल लगता नहीं है, जब तक उस पेड़ का कोई मतलब नहीं होता है। जैसे उस पेड़ में फल लग जाता है और उसका स्वाद चख लीजिए, तब उसको घर से लेके बाहर तक उस पेड़ की छाया में बैठना और उसका फल खाना अच्छा लगता है। उसी तरह से इसको जब मैंने शुरुआत की तो सामाजिक से लेके आर्थिक सब में बहुत कठिनाई आई, लेकिन आज जब इसका सब कोई पूरा परिवार इसका सब कुछ सुख शांति देख लिया है, तब आज जाकर के कोई तकलीफ नहीं है। अभी अभी परिवार कोई कुछ तकलीफ नहीं नहीं है, है, यानी कि जब तक आप तरक्की नहीं करेंगे नहीं तब तक आपको अवहेलना नहीं, झेलनी ये पड़ेगी। बहुत ज्यादा ज्यादा नहीं, बहुत तो ज्यादा। जब 2016-17 में मैम आप शुरू की थी, तो उस समय तो बहुत ज्यादा इसका क्रेज नहीं था, भले आज है, लेकिन उस समय तो क्रेज नहीं था। तो फिर कैसे इस फील्ड में आया, कैसे इसके तरफ आपका रुझान आया? यूट्यूब के जरिए और एयरफोर्स के जरिए। अच्छा अच्छा, नियर एयरफोर्स में मैं 2016-17 में रेस्टोरेंट चलाती थी, जी जी, तो उसी में टीडी में कोई ट्रेनिंग सेंटर में कोई आदमी आए और एक सहयोग वही दिए कि आप एक बार सुअर पालन करके देखो। जी और जी, मैं जब कुरुक्षेत्र गई इसको यूट्यूब के जरिए जी जी। परवीन जी के पास, अच्छा, ट्रेनिंग लेने के लिए? जी, और वो ब्राह्मण थे और मैंने उनको देखा, वो भी ब्राह्मण ऐसे वैसे नहीं, अच्छे से, उनके पापा प्रोफेसर थे, इकलौता बेटा थे। उन्होंने देखा कि बहुत अच्छे से कर रहे हैं, उनसे सीखी और देख करके अनुभव ली, और आज मैं वहां से लेकर आज तक ले शुरुआत कोई दिक्कत नहीं तो है। कभी ऐसा लगा कि भाई बेकार में इस बिजनेस को हम कर रहे नहीं, हैं? कभी नहीं, मैं इससे और अच्छा करना चाहती हूँ और पूरी लाइफ में मैं जब तक मेरा शरीर चले जब तक नहीं छोड़ना चाहती हूँ। 2016 से अभी तक? अभी तक अभी आज बहुत 2000 कठिनाई आई, कठिनाई तो काफी आई, बहुत ज्यादा, संघर्ष भी करना पड़ा होगा बहुत आपको, ज्यादा। बहुत कुछ सुनना पड़ा होगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में, शहर में तो बात है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खासकर ग्रामीण गांव एरिया में में अगर ये काम कर सामाजिक रही है अवहेलना बहुत होती तो है। सामाजिक अवहेलना को झेलना और पड़ जाता पागल है। लोग मुझे कहे पगल आ गए और कुछ नहीं, काम मिला तो ये क्या जात है और क्या काम कर तो रहे लगभग 9 साल का हैं। अनुभव जी आपके जी पास है जी मैम, जी। तो यहाँ 9 साल से जो फार्मिंग आप कर रहे थे, लगभग यहाँ से कितने जानवरों की बिक्री हो गई होगी? और गिनती में बता नहीं सकती, बहुत में कभी लॉस हुआ कि नहीं मैम? बहुत ज्यादा लॉस, यानी कि कोरोना के बाद जो स्वाइन फीवर पूरी इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में जो आया, जी उस जी। चपेट में मेरे पास 300 प्लस जानवर डेड किए हैं। अच्छा, उस समय 300 हाँ, प्लस करीब जानवर? 50-60 लाख का। अगर आज के डेट में कितना मेरे पास होता से मैं बता नहीं तो सकती। मैम ये बताइए कि स्वाइन फीवर का जो आप वैक्सीन होता है उसमें नहीं लगाई थी क्या आप? लगाई थी, लेकिन जी। कुछ जानवर बाहरी आया था अच्छा, खरीद अच्छा। करके, जी, जी। उसी के साथ मेरे फार्म में प्रवेश यानी किया। कि यही आपसे मिस्टेक हुआ, हाँ, यही आपसे अब गलती कोई हुई? भी सोचा ही नहीं थी कि बीमारी का नाम भी नहीं जानते थे। अच्छा अच्छा, तो वही सबसे बड़ी हाँ, मिस्टेक वही आपसे हुई है, मिस्टेक हुआ। बाहरी जानवर जी, को नहीं लाना चाहिए नहीं था। लाना चाहिए, लाना भी चाहिए, लाना भी तो अपने इस फार्म से कहीं अलग 15 दिन क्वारंटाइन कीजिए, 15-20 दिन उसको अलग रखिए, उसका लक्षण देखिए, तब फिर को एक साथ फार्म में ला करके मिला दीजिए। दोस्तों, उस गाड़ी के जरिए आ गया या उस जानवर के जरिए आ गया, वही मेरे फार्म को ले दूंगा। तो दोस्तों, अनुभवी किसान से यही कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि 9 साल का अनुभव है, एक बार लगभग 40 से 50 लाख का इनको नुकसान हुआ है। वो नुकसान एक छोटी सी गलती के कारण इनको हो गया है। अनुभव में कोई खोट नहीं है, अनुभव जबरदस्त इनके पास है, तभी जाकर के 9 साल से टिके हुए हैं। बाहरी जानवर लेकर आई थी, उसमें वो वैक्सीनेटेड नहीं था, यहाँ पर आया, उसके बाद फिर वो इन्फेक्टेड था, और यहाँ पर जो जानवर था उसमें भी इन्फेक्शन आ गया। तो अगर इस फील्ड में आते हैं तो इन सब बातों को आप ध्यान रखें, इस तरह की गलती अगर आप करेंगे तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। लेकिन फिर भी इतना बढ़िया व्यवसाय था कि फिर जीरो से फिर स्टार्ट किए और आज देख लीजिए शिखर पर आ गई हैं। तो जो लाइव बोटी वेट की आपने बात की, तो कैसे किलो यहाँ से बिकता है? अभी बड़ा वाला जानवर 200 का जा रहा है। 200 का जा रहा जी। है।
तो मैम बहुत अच्छी जानकारी मिली आपके द्वारा। लास्ट में हमारे किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहती है सुअर पालन के संबंध में? सुअर पालन एक बहुत अच्छा है, किसान के लिए कमाई का जरिया है। जी जी और इसमें यही एक दिक्कत है समाज, लेकिन अब अगर हमारे जिंदगी में कुछ कमियां होती हैं तो उस चीज को पूर्ति समाज कभी नहीं करता है। जी जी गलत कोई काम नहीं है। पहले था कि छोटे जो कहा जाता था कि ये जो मुसहर भाई लोग हों हाँ या जो ये मांझी लोग। परिवार था वो जी जी करता था, जी जी लेकिन वो उसको इससे तुलना नहीं किया जा सकता है। अच्छा अच्छा हाँ, जब एक अच्छे परिवार जाके मुसहरी में दारू पी सकते हैं तो वहाँ क्यों नहीं जातिवाद का नाम लिया जाता है कि वहाँ वो गलत जगह पी रहा है। लेकिन वही चीज अगर अच्छे तरीका से अच्छी नस्ल का चीज किया जाए तो क्या बुराई है। तो उस चीज को पीछे मुड़ के देखिएगा तो आगे नहीं बढ़िएगा। अगर कोई भाई हमारे शुरू करना चाहे तो क्या पूंजी लगेगा मैम? बहुत कम पूंजी से भी इसको आज के डेट में कोई भी कमाई में 500 का पर डे कमाई है, अगर जोड़ लिया तो 1500, ना भी तो 10,000 का मंथली कमा रहा है। वो भी 2 बच्चे से शुरू कर सकते हैं। 2 बच्चे में काट छाट के 10,000 रुपए शुरुआत करके छोटा सा खाना का व्यवस्था, छोटा सा रखने का व्यवस्था बना करके 2 से साल में 15 कर सकते हैं। 2 से साल में 15 हो 15 सकते कम हैं। से कम, कम से कम। कम से कम जी जी 2 से साल में 15 कर एक सकते हैं। जानवर से सालाना कमाई कितनी हो सकती है मैम? इनका कमाई खाने के ऊपर है। जी जी अगर खाना का जरिया अपने तरीका से चलते हैं, खेत खलिहान से लेकर के वेस्टेज से लेकर के और अपने घर में खाना खुद का बना करके, जी तो बचत 40% है। 40%। हाँ, ज्यादा भी हो सकता है, जी जी नहीं तो 20% भी नहीं होगा। चलिए। सब आपके ऊपर है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो दोस्तों आपने सुना मैम की सारी बातों को। मैम ने आपको विजिट भी करवाया है, क्या व्यवस्था इनके पास है, किस तरह के जानवर है, जानवरों की संख्या कितनी है, जानवरों को कैसे रखती हैं, क्या व्यवस्था इनके पास है, किस तरह की सावधानी ये रखती हैं, क्या कुछ खिलाती हैं, होममेड फीड में क्या कुछ होममेड फीड जो कि खिलाती है जानवर अपने जानवरों को, क्या कुछ उसमें शामिल रखती हैं, कितनी बचत इसमें इनको होती है, कितना संघर्ष करना पड़ा इनको, हर तरह की जानकारी से अवगत कराया गया है। तो अच्छी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस तरह का और भी अपडेट जारी रहेंगे तो बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।